जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने ही दर्द से इतना थक जाता है कि दूसरे के आंसुओं पर हंसने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी मानवता पड़ चुकी है। यह दुनिया तभी बेरहम नहीं होती जब कोई उसे चोट पहुंचाता है, बल्कि तब जब हम किसी के गिरने पर मुस्कुरा देते हैं। असली अमीरी तो उस दिल की होती है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, क्योंकि खैरत में मिली खुशियाँ कभी सुकून नहीं देती। हमें अपने गमों का ताज पहनना आता है। हम दर्द में भी नवाबों की तरह जीना जानते हैं। जो लोग बिना किसी वजह के हमें मोहब्बत देते हैं, एक दिन वही हमारी सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं, पर अफसोस हम उन्हें पहचानते बहुत देर से हैं। लोग मशवरे बहुत देते हैं, खुश रहो करो, पर कोई यह नहीं पूछता कि आखिर वह खुश रहने की वजह कहाँ से लाऊं। दुनिया के पास सलाहें बहुत है मगर सुकून किसी के पास नहीं। जो चाय की तरह गिर जाए या चरित्र की तरह टूट जाए, दोनों ही अपने निशान छोड़ जाते हैं। और उन लोगों के लिए रातें खराब मत करो जिन्हें तुम्हारे सुबह उठने को भी फिक्र नहीं। रिश्तों की उम्र सालों में नहीं, एहसासों में गिनी जाती है। ओ पल जब कोई टूटकर खामोश हो जाए, वहीं से रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बस एक इंसान का भरोसा मर जाता है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो आसान सवाल नहीं पूछती, मुश्किलें हमेशा उसी के हिस्से में आती है जिसे वक्त ने काबिल समझा हो। इसीलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझ लेना कि ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। अगर सुकून चाहिए तो ध्यान अपने कर्म पर दो, दूसरे की राय पर नहीं। लोग हमेशा बोलते रहेंगे और वही वक्त सिखाएगा कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे खिलाफ। उम्र एक तराजू है, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें, और जब दिल का बोझ ज़्यादा होता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर पत्थर बन जाता है। शरीफ बनकर रहना इस दुनिया में आसान नहीं। जितना झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे, इसीलिए झुकना सीखो मगर टूटना नहीं। वक्त बड़ा अजीब होता है, कुछ के पास गुजरता नहीं और कुछ के पास ठहरता नहीं, पर यही वक्त है जो दिखा देता है कि अपनापन सिर्फ शब्द है या वाकिब कोई अपना है। लोग भूल जाते हैं तुम्हारे किए हुए एहसान, पर तुम याद रखते हो वह दिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और वह साथ नहीं था। यही सच्चाई है, इंसान सब भूल सकता है मगर वह खालीपन नहीं। जब उसने खुद को अकेला पाया था, तनाव उसी का होता है जिसे बार बार मुखौटे बदलने पड़ते हैं। सच्चे चेहरों को भी नींद नहीं उड़ती, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना पड़ता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीत तो लेते हैं पर कहीं नहीं पाते, और जो कुछ भी रिश्ते ऐसे हैं जो निभाने में हम खुद को देते हैं पर टूटने हम जोड़ते हैं, और यही गिरना हमें उड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफ़र है जहाँ 3 चीज़ साथ रखनी पड़ती है, खुद से वादा, मेहनत का नशा और इरादे की ताकत।
जो इन तीनों को थाम लेता है उसे वक्त भी रोक नहीं सकता। वक्त दिखाता नहीं मगर सब कुछ दिखा देता है, कौन असली है कौन नकली। जो तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़ा रहे वही तुम्हारे हैं, बाकी सब भीड़ है जो तालियों तो बजाती है पर साथ नहीं चलती। सवाल बदल जाते हैं, कभी लगता है झुक जाना ही रिश्ते बचा लेगा, पर जब हर बार झुकना एक आदत बन जाए तब आत्मसम्मान चुपके से दम तोड़ देता है। रिश्ते वहीं तक अच्छे लगते हैं जहां तक वह बराबरी में टिके रहें, वरना वह बोझ बन जाते हैं। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि सामने मुस्कुराकर धोखा दे जाते हैं। मैंने कई बार अपने ही भरोसे से हार मानी है, क्योंकि मैंने सामने वालों को वैसा ही माना जैसा वह दिखा। पर सच्चाई यह है कि हर मुस्कान के पीछे नियत नहीं होती, कई बार मुखौटा होता है। जिंदगी में अब समझ आया कि जो लोग आप में वह कमी ढूंढते हैं जो है नहीं, वो असली में आपसे नहीं आपके आत्मविश्वास से जलते हैं। किरदार बिगाड़ने निकले हैं वह लोग जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांगते हैं। मीठा बोलना अब फैशन नहीं रहा, लोग अब सच्चाई से ज़्यादा मिठास से डरते हैं। शुगर का डर इतना बढ़ गया है कि अब लोग मीठा खाना तो छोड़ ही चुके हैं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। इंसानियत अब वजन तोलने लगी है, सामने वाला कितना काम का है इस पर प्यार तय होता है, पर भूल जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। बाकी सब मोह है जो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वो खुद नहीं करता बल्कि वक्त करवा देता है। कुछ रास्ते मजबूरी से चुनने पड़ते हैं और कुछ खामोशी इसीलिए होते हैं क्योंकि शब्दों की कीमत गिर चुकी होती है। अच्छे लोग हमेशा ज़्यादा सज़ा पाते हैं क्योंकि वह किसी के साथ बुरा नहीं करते, बस उम्मीद ज़्यादा रख लेते हैं और यही उम्मीद सबसे ज़्यादा तोड़ती है। जिंदगी ने जितना गिराया है उतना ही सिखाया भी है। अब दर्द से डर नहीं लगता क्योंकि उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया है। अब मैं जानता हूँ हर आंसू का एक मकसद होता है, हर ठोकर का एक सबक। जब जिंदगी रुलाती है तब वह सिखाती भी है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे में था। जब किसी से उम्मीद नहीं बस खुद से वादा है कि चाहे हालात कैसे भी हो मैं झुकूंगा अगर रिश्ता सच्चा हो मगर टूटूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी की सच्चाई यह है कि समझदार बनने की जितनी कोशिशें की उतना ही जीवन से सुकून दूर चला गया। खुशियाँ तो हमेशा बेवकूफ़ियाँ करने से ही मिली, वही पागलपन, वही मासूमियत, वही अनजाने में की गई गलतियाँ आज सबसे प्यारी यादें बनकर दिल के कोने में बस गई है। वक्त ने बहुत समझदार बना दिया मगर उसी वक्त ने हमारी हंसी छीन ली। अब मुस्कुराने से पहले सोचना पड़ता है, बोलने से पहले तौलना पड़ता है और प्यार जताने से पहले डर लगने लगता है। दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्तों निभाती है और शायद इसी वजह से अब रिश्ते लंबे तो हैं लेकिन गहरे नहीं। कभी सोचा नहीं था कि तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिलेंगे, पर खुदा जान कौन सा गुनाह किया कि सपनों की जगह अब सबक मिल रहे हैं। इंसान अब हर बात से पहले डरने लगा है, कहीं कोई गलत न समझ ले, कहीं कोई फ़ायदा न उठा ले, कहीं कोई साथ छोड़ न दे। मगर सच्चाई यह है कि जिस इंसान ने उतार चढ़ाव के हर दौर में साथ नहीं छोड़ा उसकी कदर हर सांस के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूद से हो उसी की अहमियत असली होती है। किसी के जाने के बाद की कदर सिर्फ पछतावा कहलाती है। जिनके चाहने वाले हजारों हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक दिल उनसे दूर हो जाए, लेकिन वो एक दिल जिसे वे हल्के में लेते हैं वही सबसे सच्चा होता है। हर किसी के पास जवाब है मगर हर किसी के पास संवेदना नहीं। ख़त्म हुई कहानियाँ के लिए खामोशी ही सबसे सही जवाब है, क्योंकि जो चला गया उसके पीछे शब्द भी बेबस हो जाते हैं।
लोग बहुत मिलेंगे जो आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, मगर वही ठहरना जहां अपनेपन की गर्माहट हो। अब पहचान बनना आसान है पर अपना बनना मुश्किल। सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो इंसान खुद से बोलता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब बिखर चुका होता है। उस जगह जहां दो कौड़ी के लोग अपने हैसियत का बखान करते हैं, वहां खामोश रहना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि वहां सच बोलना नहीं, दिखावा करना चलन बन चुका है। कभी ऐसा पल भी आता है जब इंसान बहुत बेबस हो जाता है, जब वो किसी को खो भी नहीं सकता और अपना कह भी नहीं सकता। वह मौन भीतर तक तोड़ देता है। उस वक्त शब्द नहीं, सिर्फ आंसू बोलते हैं। वेद पढ़ना तो सरल है, पर जिस दिन किसी की वेदना पढ़ ली उसी दिन ईश्वर मिल जाता है। यही तो असली अध्यात्म है, किसी के दर्द को बिना कहे महसूस करना। लोगों को कदर करनी नहीं आती, जीते जी कोई पास नहीं आता और मरने के बाद वही लोग आंसू बहाते हैं जो कभी हाल तक नहीं पूछते। जब तक जिस्म में जान होती है कोई नहीं पूछता, पर जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखने वाले सैकड़ों आ जाते हैं। यही तो इंसानियत की विडंबना है। जो चला गया वही सबसे प्यार लगने लगता है। इसीलिए अपने रहते अपनेपन का एहसास देना सीखो, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाएगी, लोग नहीं। किसी ने सही कहा है, वक्त निकालकर अपनों से बात किया करो, क्योंकि जब अपने नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। रिश्तों को निभाने के लिए एक वक्त चाहिए और वक्त को मायने देने के लिए अपने। सोचते रहोगे तो रास्ते वही खड़े रहेंगे, चलना शुरू करोगे तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमेगी। तमन्नाओं का शहर सोचने से नहीं, जिद से बनता है। ख्वाहिश छोटी हो या बड़ी, उन्हें पूरा करने का जिद दिल होना चाहिए, क्योंकि वही दिल जिंदगी का अर्थ देता है। बचपन कितना सुंदर था, तब खिलौने जिंदगी थे और अब जिंदगी ही एक खिलौना बन गई है। उस वक्त आंसू भी असली थे और मुस्कुराहट भी सच्ची। अब तो हर भाव चेहरे पर नहीं, हालात पर टिका है। तब हम मिट्टी से में गिरते थे, अब रिश्तों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चोट दिखाती थी, अब दर्द छिपाती है। गलत फैमिली में जीने का भी अपना एक मज़ा है, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो मुस्काने भी बोझ लगने लगती है। शायद इसीलिए कुछ लोग अब इस सच्चाई नहीं सुकनते। वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा हो चाहे शुक्र करो, बुरा हो तो सब्र करो, क्योंकि वक्त किसी का नहीं रुकता, बस रुक सिखाता है कि कौन सच्चा है कौन नहीं। जो सब्र करता है वह जीतता है और जो शुक्र करता है वह जीता है। इंसान को दर्द से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही दर्द उसे सिखाता है कि जिंदा कौन है और जरूरी क्या है। सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर अकेले में वहाँ आंसू कभी झूठे नहीं होते। वो आंसू ही हैं जो इंसान को ईमानदारी बनाते हैं, क्योंकि वह वही सच्चाई है जिन्हें कोई देख नहीं पाता। उड़ रही पल पल जिंदगी रेत की तरह फिसल रही और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, असल में हम हर दिन थोड़े और खाली हो रहे हैं। वह दिन याद आते हैं जब गलत सुधारने का हक था, जब हाथ में पेंसिल थी और जिंदगी उतनी ही मासूम थी जितनी हमारी सोच। जिस दिन हाथ में पेन आ गया, गलत सुधारना मुश्किल हो गया। अब हर शब्द अस्थाई है, हर निर्णय भारी है। उम्र बढ़ना आसान है पर मासूम रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग गिरते हैं तो दोष वक्त को देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को कोसते हैं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को बुरा कहते हैं। कोई खुद से सवाल नहीं करता कि शायद रास्ता गलत चुना था। इंसान हमेशा बहाने ढूंढता है, सुधार नहीं, मगर जो अपने लिए मेहनत करता है वह सिर्फ अपना नाम बनाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरों को ठोस पहुंचाता है वह कभी अपने भीतर शांति नहीं पा सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्द नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जिस दिन तुम अपने गुस्से को मुस्कान में बदल दोगे उसी दिन तुम जीवन पर जीत हासिल कर लोगे।
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद के भीतर के अंधेरे को जीतना है। हर वह रिश्ता जो सच्चाई पर टिका होता है समय की हर परीक्षा को पार कर जाता है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है वह हर स्थिति में सुख ढूंढ लेता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लोग तब तक तुम्हें समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगे। जो बीत गया उसे याद मत करो, जो आने वाला है उसका भय मत रखो, जो आज है उसमें पूरे मन से जियो। जब तक तुम खुद के साबित करने की जल्दी में रहोगे तब तक तुम सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तब मिलेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो मुस्कान दे दो, यही सबसे बड़ा दान है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध से नहीं संयम से उत्तर दो, क्योंकि क्रोध में कहा गया शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, जबकि संयम में कहा गया वचन पत्थर को भी मोम बना देता है। जो इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है उसे बाहरी दुनिया में कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। मौन वो शक्ति है जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से जवाब देती है। समय कभी किसी का नहीं होता, पर जो उसका आदर करता है समय हमेशा उसका हो जाता है। जब दिल में सच्चाई हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वही तुम्हें अपने डर से लड़ने सिखाते हैं। हर इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसे किसी से कोई स्वार्थ ना हो। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके विचारों में होता है। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, वही व्यक्ति अक्सर सबसे मजबूत होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर की नफरत को प्रेम से भर दोगे उस दिन संसार तुम्हें लिए स्वर्ग बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें उन राहों पर ले जाती है जहां सब कुछ अंधेरा लगता है, पर वही अंधेरा हमें अपनी रोशनी पहचानने की ताकत देता है। जो खुद को खो देता है वही खुद को पाने की शुरुआत करता है। हर रिश्ता खूबसूरत तब होता है जब उसमें दिखावे से ज़्यादा एहसास होता है। जब हम सामने वाले के लिए दिल को समझते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, निगाहें ही सब कह देते हैं। अगर तुम हर बात का जवाब देना शुरू कर दोगे तो जीवन से शांति खो दोगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि मौन में वही ताकत होती है जो शब्दों में नहीं। कभी कभी दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, क्योंकि इंसान गलतियों से ही इंसान बनता है। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुम कितनों को पिछड़े छोड़ आए हो, बल्कि यह है कि तुमने कितनी बार खुद से डर, गुस्से और निराश को हराया। जो इंसान अपनी गलतियों से भागता है वह बार बार गिरता है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर सुधारता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। समय जब कठिन हो तब अपने कर्म पर भरोसा रखो। जो बीज आज धरती में दबा है वही कल फूल बनकर आसमान को रंग देगा। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम्हें भीतर नया अर्थ, नया विश्वास और नया जीवन भरा जा सके। उस खालीपन से डरना मत, वही तुम्हारे पूर्ण जन्म की शुरुआत है। लोग तुम्हें तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लोगे। जब तुम खुद से सुलह कर लोगे तब कोई तुम्हें दुख नहीं देगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि यह दुनिया अपनी सुविधा के हिसाब से ही तुम्हारा मूल्य तय करता है। बस इतना करो कि तुम अपने ईमान और आत्मा के प्रति सच्चे रहो। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचानने की कोशिश करो। असली इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ महसूस कर सके बिना उसे कुछ कहे। जिंदगी उतनी ही आसान है जितना तुम उसे सरलता से देखते हो।
जितना जटिल सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे। सादगी में ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। इसीलिए जीवन की हर चोट को वरदान की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप तक ले जाते हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब असली शांति मिलेगी। कभी उस चीज़ के लिए रोना मत जो तुम्हें छोड़ गई, क्योंकि शायद वही तुम्हारे रास्ते से हटकर तुम्हारा सच्चा गंतव्य दिखा रही थी। कभी कभी किसी की अच्छाई को असली कमियों से मत तौलो। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और जो भीतर टूटा हुआ है वही अक्सर सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है। जब तुम्हें कोई धोखा दे तो उसे सजा मत दो, उसे दुआ दो, क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया था और उसने सिर्फ अवसर खोजा। कर्म अपने आप इंसाफ कर देता है। कभी खुद को दूसरे से काम मत समझो। तुम्हारा रास्ता भले ही लंबा हो पर मंजिल उतनी ही सुंदर होगी। बस धैर्य रखना सीखो। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। जब यह एहसास होगा कि समय लौटकर नहीं आएगा, तब तुम हर पल को सच्चे मन से जीना सीख जाओगे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ खो जाने के बाद भी मुस्कुराने की ताकत है तो समझ लो तुम्हारे भीतर भगवान बसते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति वही होती है जो सब कुछ खोकर भी खुद को ना खोए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो जो बीज तुम आज बोते हो तो कल ही नहीं पर आने वाला समय में तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जो इंसान दूसरे की निंदा करने में समय गंवाता है वह अपनी आत्मा की ताकत गंवाता है। अपने समय और ऊर्जा को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाओ। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। उसे स्वीकार करो और अपनी राह पर ध्यान दो। दुनिया हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम अपने निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखो। दूसरों की राय से अपने जीवन को मत करो। जो इंसान अपने भीतर शांति खोज लेता है वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, उसे कभी भय और तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी अपने अतीत को मत दोष दो, क्योंकि वही तुम्हें आज का इंसान बनाता है। अतीत के अनुभव तुम्हारे सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है तो तुम्हारे पास असली खुशी नहीं है। असली खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, चाहे वह छोटा या बड़ा काम हो। जब तुम दूसरे की जिंदगी में उजाला फैलाते हो तो तुम्हारी आत्मा खुद रोशनी होती है। जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा विजेता है। जीत केवल दूसरों को हराने में नहीं होती। कभी अपने मन की आवाज़ को दबाओ मत, वही आवाज़ तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। जल्दीबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। कभी किसी की असफलता पर हंसना मत, क्योंकि हम सभी अपने समय और प्रयास के अनुसार लड़ रहे हैं। सहानुभूति की असली इंसानियत है। जो लोग तुम्हारे लिए समय निकालते हैं उनकी कदर करना सीखो। रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं और वही असली प्रेम दिखाता है। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जो सच्चाई को नज़रअंदाज करता है वह अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम हर बार दूसरों की तारीफ से खुश रहोगे तो कभी खुद की असली कदर नहीं कर पाओगे। अपनी सफलता का मूल्य खुद जानो। कभी किसी की कठिनाई से डर कर पीछे मत हटो। जो मुश्किल तुम्हें तोड़ने आती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है और असली पहचान दिखाती है। जो इंसान अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलता है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकता। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम है। कभी किसी के दिखावे पर विश्वास मत करो। असली इंसान वही है जो अपने कर्मों और व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है। जब तुम अपने जीवन में संतोष और आभार महसूस करोगे तब दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें असली खुशी से
वंचित नहीं कर सकती। अगर तुम दूसरों के लिए खुशियाँ बांटते रहोगे तो यह खुशियाँ लौट कर तुम्हारे जीवन में दोगुनी होकर आएगी। यह जीवन का सबसे सरल और सच्चा नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर नहीं अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य वही लिखता है जो कर्म बोता है। जो कर्म को भगवान मानकर करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। कभी कभी लगता है कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, पर याद रखो हर उलझन तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे असली रास्ते तक पहुंचाने के लिए आती है। जो इंसान दूसरे की अच्छाई को देखकर प्रेरित होता है वही अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाता है। प्रेरणा दूसरों के अनुभव से ही आती है। अगर तुम अपने अतीत को बार बार सोचते रहोगे तो वर्तमान की खूबसूरती को मिस कर दोगे। अतीत केवल अनुभव है, वर्तमान जीवन है। कभी भी अपनी मुस्कान किसी परिस्थिति पर मत छोड़ो। सच्ची खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है, ना कि बाहरी चीज़ों पर निर्भर होती है। जो इंसान अपने जीवन में हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानता है वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। अनुभव ही असली गुरु है। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। सहानुभूति रखना सीखो और खुद को शांत रखो। अगर तुम्हें अपनी गलतियों से डर लगता है तो समझो कि वही डर तुम्हें बदलने और सुधारने का अवसर देता है। कि जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। इसीलिए साथियों, अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में व्यक्त करते हुए राधे राधे या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अब आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचनों की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति हमारी विचार है, क्योंकि विचार ही हमारी कर्मों का आधार बनते हैं और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों की इस शक्ति को समझ ही नहीं पाते। हम यह भूल जाते हैं कि जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार हर विचार में एक नया जीवन छिपा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आपके विचार शुद्ध, सकारात्मक और साहस से भरे हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेंगे। लेकिन यदि आपकी सोच सीमित, भयभीत या नकारात्मक है तो आपको सबसे आसान राह में भी बाधाएं नजर आएगी। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी सोच को विकसित करें। परिस्थितियां भले ही हमारे नियंत्रण में ना हो, लेकिन उन्हें देखने का अपना नज़रिया हम स्वयं चुन सकते हैं। जब व्यक्ति हर चुनौती में समाधान देखता है तो वह हारने के बाद भी विजय कहलाता है, जबकि जो हर अवसर में रुकावटें खोजता है वह जीतने के बाद भी खाली रह जाता है। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्वास्थ्य सत्य है और जो इस बदलाव को अपनाना सीख लेता है वही जीवन की लहरों पर संतुलन बना पाता है। हम अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ने में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन यदि हम यह समझ जाए कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है तो हम हर चुनौती को अपना गुरु मानने लगेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह केवल अनुभव से गुजरती है और चेतना के स्तर पर निरंतर विकसित होती जाती है। इसीलिए जो आज आपको कठिन लगता है वह कल आपका अनुभव बन जाएगा और यही अनुभव आपके आने वाले समय में सही दिशा दिखाएगा। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर देते हैं वे धीरे धीरे अपनी सोच, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुशी के लिए, प्रेरणा के लिए, शांति के लिए, तो हम अपनी ही आंतरिक शक्ति को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं।
लेकिन जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि हमें खुद को ही ऊपर उठाना है, तब हम अपने भीतर छिपी उस अद्भुत क्षमता से परिचित होते हैं जो हम तक अनदेखी थी। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही प्रकाश का स्रोत होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति हमें अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है, आवश्यक केवल उसे पहचानने की। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां प्रयास से ही बदलती है। कोई भी यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है, और यदि हम पहला कदम ही नहीं उठाते तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जो कहता है कि मैं तभी खुश रहूँगा जब जीवन आसान होगा, वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब क्षणिक है। इन्हें समान दृष्टि से देखना ही योग का मार्ग है। जब व्यक्ति स्थिति प्रज्ञा बन जाता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, तब उसे बाहरी घटनाएं विचलित नहीं कर पाती। उसका मन अपने केंद्र में स्थित रहता है। जो भीतर से शांत है वह बाहर के तूफानों से नहीं डगमगाता। यह जीवन हमें केवल सांसें नहीं देता, बल्कि हर दिन एक अवसर देता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, और सबसे जरूरी स्वयं को बेहतर बनाने का। यह मत सोचिए कि आप अब तक कुछ नहीं कर पाए, बल्कि यह सोचिए कि आज से क्या करना है। यदि कल कोई गलती हुई है तो उसे सीख में बदले। यदि किसी ने आपको निराश किया है तो उसे अनुभव में बदले। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जो हर दिन एक नया अध्याय जोड़ती है, लेकिन उसे पुस्तक से वही सीखता है जो उसे पढ़ने का धैर्य रखता है। हमारी अधिकांश परेशानियां इसीलिए होती है क्योंकि हम दूसरों की सोच से प्रभावित रहते हैं। हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे, वे हमें पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तब तक आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते। आत्मसम्मान उस नींव की नहीं तरह है जिस पर पूरा व्यक्तित्व टिका होता है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी बनता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब उसे किसी की सराहना की आवश्यकता नहीं होती, तभी वह भीतर से शक्तिशाली होती है। यह मत सोचिए कि आपके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है संकल्प। यदि आपको संकल्प अंकित है तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर लेंगे, लेकिन याद रखिए, सागर की विशालता भी बूंदों से ही बनती है, और एक बूंद में भी यह क्षमता होती है कि वह अपनी चमक से सूर्य को परिवर्तित कर दे। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से जलाया जाए, वह भीतर से प्रकट होती है, और जब यह प्रकाशित होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए जीवन में चाहे परिस्थिति चुनौती बनकर आए या अवसर बनकर, अपने भीतर झांकिए। वहाँ आपको वह शक्ति मिलेगी जो किसी किताब में, किसी सलाह में या किसी और के सहारे में नहीं मिल सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मीय विकास का मार्ग है। वास्तव में दुनिया में वही लोग महान बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानते, बल्कि हर चोट और हर तकलीफ का अपने आत्मबल का आधार बना लेते हैं। जीवन की हर विपत्ति हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें ऊंचाई तक ले जाने आती है।
जहाँ एक आम इंसान नहीं पहुँच सकता। राम को वनवास मिला, फिर भी वे धर्म पर अडिग रहे। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन रणभूमि में बिताया, फिर भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। बुद्ध ने महलों का त्याग कर जंगलों में भटकना स्वीकार किया, केवल ज्ञान की खोज के लिए। यह सभी उदाहरण हमें यही सिखाता है कि दर्द ही वह चिंगारी है जो आत्मा को जागृत करती है। जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो वह बाहरी चोटों से नहीं टूटता, बल्कि भीतर से और मजबूत होता है। वह हर गिरावट में एक सीख खोजता है, हर आंसू में एक नई चमक और हर हार में एक छिपी हुई जीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के संघर्ष तुम्हें मारने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। जब अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय कांप उठा, धनुष गिर गया और वह विचलित हो गया। लेकिन तभी भी कृष्ण ने उसे ज्ञान का अमृत पिलाया, जिसने उसे भीतर से शांति और बाहर से विजय दिलाई। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी हमें बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। एक हंसता हुआ चेहरा जरूरी नहीं कि वास्तव में खुश हो, क्योंकि उसके पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी हो सकती है। उस माँ को देखिए जो दिन भर सबके लिए मुस्कुराती है, लेकिन अपने लिए कब रोई यह किसी को नहीं पता। उस बहन को देखिए जो सबकी चिंता करती है, लेकिन अपनी भावनाओं को भीतर ही दबा लेती है। यही जीवन का यथार्थ है। मुस्कान के पीछे छिपा संघर्ष और संघर्ष के भीतर छिपा आत्मबल। वो मित्र जो सबको हंसाता है लेकिन रात को तकिए में छिपकर रोता है, उसकी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू दुनिया नहीं देख पाती। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यही मुस्कान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा और वे मुस्कुराते रहे, जब राधा ने बिछड़ते समय भी उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी, तब वे हमें यही संदेश दे रहे थे कि दुख के समय भी धैर्य और प्रेम बनाए रखना ही सच्ची भक्ति और सच्चा जीवन है। हर इंसान का जीवन एक किताब की तरह है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ दुखों से, लेकिन पूरे किताब तभी सुंदर बनती है जब दोनों को अपनाया जाए। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर पन्ने को मुस्कुराकर स्वीकार करो। दुनिया में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम दूसरों को जीत लो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उनसे लड़ो और खुद को बेहतर बनाओ। खुश रहना का राज पास अधिक पाने में नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसे गहराई से समझने और उसके लिए आभारी होने में है। अगर मन दुखी है तो मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया। याद रखो, हर रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है और उजाला हर अंधकार को मिटा देता है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, इसीलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। नदी और समुंदर दोनों का महत्व अलग है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर जीवन देते हैं। प्यार और नम्रता से बोला गया एक वाक्य कभी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। कठोर शब्द तो दिल तोड़ देते हैं, लेकिन मधुर शब्द दिलों को जोड़ते हैं। कभी जीवन में ठहराव आए तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया। यही ठहराव तुम्हें नई ताकत और नई दिशा देने की तैयारी करता है। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ हो, बल्कि वो है जो मुश्किल समय में भी तुम्हारे लिए खड़े रह सके, चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ ही क्यों न हो जाए। जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी अगर आशा बाकी है तो समझ लो कि तुमने अभी कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आशा ही इंसान की जीना सिखाती है। खुद को बदलने से मत डरो, क्योंकि जब चीज़ अपने खोल को तोड़ता है तभी उसमें से नई हरियाली और जीवन की शुरुआत होती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसके भीतर कभी खालीपन नहीं रहता, क्योंकि देने का सुख पाने से कहीं अधिक गहरा और अस्थायी होता है। हर चोट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं होती, कुछ चोटें उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो, क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतना ही मन बेचैन रहेगा।
कभी सोचो मत कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि सोचो कि तुम खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि असली पहचान तुम्हारे खुद के विचारों में छिपी होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका गुस्सा है और सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य। गुस्सा पल भर में सब कुछ बिगाड़ सकता है, जबकि धैर्य धीरे धीरे हर चीज़ को सुधार देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सम्मान करता है, समय उसी के जीवन को सम्मान से भर देता है। अगर जिंदगी में ठोकर खाओ तो निराश मत हो, क्योंकि यही ठोकरें तुम्हें सिखाती है कि अगली बार किस तरह संभाल कर चलना है। खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने सोच को हल्का करना। जितना मन को भारी करोगे उतना ही जीवन कठिन लगेगा। ईश्वर ने हर किसी को एक खास मकसद के साथ भेजा है, इसीलिए कभी खुद को बेकार मत समझो, क्योंकि तुम्हारे बिना इस दुनिया की कहानी अधूरी है। असली धन वही है जो बांटने से बढ़े। प्रेम, करुणा और ज्ञान यह जितना बांटेगा उतना ही तुम्हारे भीतर और गहराई से बढ़ेगा। जब जीवन में सब कुछ खोता हुआ लगे, तब याद रखो कि तुम्हारे पास अभी भी खुद है। और जब इंसान अपने आप पर भरोसा कर लेता है तो फिर पूरी दुनिया को जीत सकता है। सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के मन में छिपी है। जब मन स्थिर हो जाता है तब शोरगुल भरी दुनिया भी मंदिर जैसी शांत लगने लगती है। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ता है, कोई साथ हो या न हो। अगर आत्मबल जाग गया तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि लोग तुम्हें कितना समय देते हैं, बल्कि इसमें है कि वह तुम्हारे लिए अपने दिल में कितना जगह रखते हैं। जीवन एक नदी की तरह है, अगर वह बहना बंद कर दे तो सड़ जाती है। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे राह में कितने ही पत्थर क्यों न आ जाए। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन ठान ले तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है, और अगर मन हार जाए तो छोटी सी बाधा भी पहाड़ बन जाती है। खुशी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बल्कि यह है कि तुम्हें जो मिला उसमें संतोष और आभार है। मौन में जो शांति मिलती है वह शब्दों में नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि हम चुप रहकर खुद को सुने और ईश्वर की आवाज़ को पहचाने। सपनों को पाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को कभी छोटा मत समझो। जो तितली आज आसमान में उड़ रही है वह कभी धरती पर रेंगने वाला एक छोटा सा कैटरपिलर ही थी। दुनिया की असली ताकत प्यार है, ना धन, ना शक्ति, ना प्रसिद्ध, बल्कि सच्चा प्रेम ही वह शक्ति है जो दिल को जोड़कर जीवन को सार्थक बनाती है। गुजारा हुआ कल एक कहानी है और आने वाला कल एक रहस्य, लेकिन आज एक उपहार है। इसे समझना ही जीवन जीने का सबसे बड़ी कला है। कभी हार मानने का मन हो तो याद करो कि तुम्हारी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी आगे बढ़ते हो। अगर मन अशांत हो तो आसमान की ओर देखो। खुले आकाश में सैकड़ों तारे हैं जो बिना किसी शोर के चमकते हैं। वह सिखाते हैं कि महानता चुपचाप करने में है, दिखाने में नहीं। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक छोटी सी दुआ भी किसी के जीवन को बदल सकती है। समय और शब्द दोनों अनमोल है। यह चाहे एक बार निकल जाए तो लौट कर भी नहीं आते, इसीलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम सफ़र को जीते हैं, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं। हर किसी की कहानी अधूरी है, लेकिन यही अधूरापन हमें जीने की वजह देता है। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीवन का आकर्षण खत्म हो जाए। गुस्सा हमेशा आगे की तरह है, जब हम भीतर जलता है तो सबसे पहले हमें ही जलाता है और फिर धीरे धीरे हमारे आसपास सबको। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि किस समय क्या देना तुम्हारे लिए सही है। भरोसा रखो, उसकी योजना हमेशा सबसे सुंदर होती है। खुद को उतना ही बड़ा समझो जितना आसमान और उतना ही विनम्र जितना धरती। यही संतुलन इंसान का महान बनाता है। हर सुबह जब आँख खुलती है तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया है। कल की गलतियाँ सुधारने का, नए सपने पूरे करने और जीवन की और सुंदर बनाने का। जब रास्ता कठिन लगे तो डरना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही इंसान को सबसे मजबूत और सबसे अनुभवशील बनाते हैं।
आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। खुश रहने की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। अगर तुम्हारी मुस्कान दूसरों की मर्जी पर टिकी है तो जिंदगी भर तुम्हें इंतजार ही करना पड़ेगा। समझदारी यह है कि इंसान हर बात को दिल पर न ले, क्योंकि जो चीज़ें हमें भीतर से तोड़ देती है वही हमें सिखाती भी है कि और मजबूत कैसे बनना है। रिश्तों का मूल्य समय के साथ नहीं बल्कि उसमें डाले गए प्रेम और विश्वास से बढ़ता है। जो दिल से निभाए जाते हैं वही रिश्ते अमर हो जाते हैं। मनुष्य का असली वैभव उसके विचारों में है। अगर विचार पवित्र और सकारात्मक है तो जीवन भी सुंदर बन जाता है। चाहे हालात जैसे भी हो, जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे अपनी हार मत समझो। यह तो संकेत है ईश्वर तुम्हें कहीं और किसी और बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देर भले ही लगे, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो तुम तक जरूर पहुंचती है। हर गिरना तुम्हारे यह सिखाने आता है कि आगे किस तरह संभल कर चलना है। गिरना असफलता नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अभ्यास है। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो गुस्से में भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि एक गलत शब्द जीवन भर का रास्ता तोड़ सकता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान वर्तमान पर दो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सच्ची ताकत है। सच्ची दुआ वही है जो दिल से निकले शब्दों में बंधी हुई प्रार्थना कभी उतनी असरदार नहीं होती जितनी किसी मासूम दिल की चुप प्रार्थना होती है। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़े तो भी नफरत मत पालो, क्योंकि नफरत तुम्हें जलाती है और माफ़ करना तुम्हें मुक्त कराता है। ईश्वर की बना इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर किसी के बिना यह संसार अधूरा है। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है। जो हमारे बस में है उसके लिए मेहनत करो और जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। पैसा जीवन को आरामदायक बना सकता है, लेकिन आत्मिक शांति केवल प्रेम, करुणा, संतोष से मिलती है। जितना हो सके मुस्कुराओ। मुस्कान एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी अंधकार से बाहर निकाल देती है। कभी दूसरों के शब्दों से टूटना मत रखो। हीरो की कीमत कांच समझने वाले से मत पूछो। तुम्हारे असली कीमत वही जानता है जो तुम्हें पहचानता है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को हर बार संभालने में है। जो खुद को जीत लेता है वही सच्ची विजेता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ हमें एक नया सबक जरूर देता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।